अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अभी आपने क्या? फिट फाट। अच्छा, ये सेशन जो है वो आपको पता ही होगा, रिकॉर्डेड है। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है। तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोटोकॉल यही है कि रिकॉर्डेड सेशन होता है और वो यूट्यूब पे जाता है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ, कहता हूँ भाई फिर आप खुद ही देख लें क्या करना है, सॉरी मैं टाइम नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ठीक है, वो मुझे आइडिया है कि तो यूट्यूब पे जाएगा ये सेशन। कोई मसला नहीं है ऐसा वैसा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप अपनी प्रोफाइल का लिंक मेरे साथ शेयर करें मैं आपको बताता ताकि मैं उसको देखूं कि, क्योंकि आपके सवाल जो है ना, जाहिर सी बात है जिस तरह के सवाल होते हैं उस तरह का समझ में आ जाता है कि क्या है मसला बंदे के साथ। हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मुझे प्रोफाइल दिखाएं, आप शेयर करें प्रोफाइल का लिंक। तो फिर अब इस प्रोफाइल के ऊपर आपको मुझसे सवाल करने की तो कोई जरूरत बनती नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, असल में ना कुछ बेसिक मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ना प्रॉब्लम ये है कि मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी 2015 में। ठीक है। बस। उस उस वक्त मैं मतलब आप समझ लें एज अ स्टूडेंट उसको थोड़ा बहुत देख रहा था। कोई एक आधा प्रोजेक्ट मिल जाता था तो मेरा काम चल जाता था। फिर हम्म 2017 में ना मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गई, अक्टूबर 2017 में, जिसमें फुल टाइम जॉब थी। और उस वक्त मेरी नीश में काफ़ी हाई पेइंग वो जॉब थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, उन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया अपवर्क पे और उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते अपवर्क के ऊपर ना, हमारे साथ आप फुल टाइम काम करेंगे, हम आपको सैलरी पे करेंगे एंड ऑल दैट थिंग। ओके। मैंने एग्री किया उनके साथ। वो काफ़ी बड़ी बुक कीपिंग कंपनी थी, वो उन्होंने नई बनाई थी यूएस में। और उनके साथ मैं अटैच हो गया क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को भी, और लोग बहुत अच्छे थे वो। 3 साल मैंने उनके साथ काम किया। तो 3 साल मैंने अपनी अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर कोई एक आधा प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ, वो भी डरते डरते कि कहीं मेरा वो जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई इशू ना आ जाए। अच्छा। बहरहाल वो रात की जॉब थी, नाइट नाइट ड्यूटी थी, और वो सारा उस पर एक एपिसोड था। उसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज आ गए काफ़ी ज़्यादा, डिप्रेशन, एंजाइटी, है वो सब कुछ। नाइट की जॉब करने की वजह से? नाइट की जॉब करने की वजह से शायद, या उस जॉब का कुछ प्रेशर इंक्रीज हो गया, या कुछ मामला पर्सनल भी आप कह सकते हो, मामला चल रहे थे। और वालदा को, असल में मेरी वालदा जो थी उनको वो कैंसर पेशेंट थी। तो वो रात के टाइम मैं अकेला होता था और वो होती थी। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। तो शायद उसकी वजह से भी कोई डिप्रेशन का एक माहौल था, या कुछ और भी मामला आप कह सकते हैं। बहरहाल वो ये सिचुएशन थी। तो 2020 में ना मैंने ये जॉब छोड़ के तो अपनी प्रोफाइल को दोबारा रिवाइव करना शुरू किया। उसके बाद मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं और मैं कर रहा हूँ उनके ऊपर काम। ये मोस्टली जो मेरी अर्निंग है ना, ये 2020 के बाद की ही है। 2020 से पहले कोई खास अर्निंग नहीं थी इसके इस प्रोफाइल के ऊपर। जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है ना, वो ये आ रही है कि मैंने अभी अपनी प्रोफाइल को कभी ऑप्टिमाइज नहीं किया। ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि 2021 से पहले या 20 से पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी कोई चीज़ होती है। हम्म मतलब ये एसईओ में कीवर्ड रिसर्च करना और कीवर्ड्स डालना, ये मैंने कभी नहीं किया था। मैं सिर्फ, मेरा ये था कि मैंने एक बेसिक सी प्रोफाइल बनाई थी और उसके ऊपर मैं प्रपोजल्स डालता था। उन प्रपोजल्स की बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स मुझे हायर करते थे। मैंने कभी ये नहीं देखा था कि मेरी प्रोफाइल के व्यूज़ कितने हैं, हम्म ये लोग कितने आ रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स आए तो फिर मैंने छोड़ दिया प्रपोजल्स डालना और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हम्म की वजह से मेरी प्रोफाइल, अब आप देख रहे हैं कि प्रोफाइल है टॉप रेटेड प्लस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर व्यूज नहीं आते हैं बिल्कुल भी। और हम्म मेरे कोलीग्स हैं, समझ लें आप, क्योंकि हम कंबाइंड, मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो वो उनकी प्रोफाइल्स टॉप रेटेड क्योंकि नहीं भी हैं, उनके जेएसएस भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके प्रोफाइल व्यूज आते हैं, उनको इनविटेशंस आ जाते हैं। हम्म तो अब मैंने कुछ दिन पहले ना, आपका जो अपवर्क चैनल है, मैं आपको पहले भी मैंने देखा था कोई 1 साल पहले। उसके बाद शायद आपका अपवर्क चैनल चेंज हो गया या क्या हुआ हो। हैक हो गया था मेरा चैनल, उसके बाद फिर मैंने दोबारा बनाया स्क्रैच हाँ से। लेकिन इस तरह का चैनल लेके चलने के लिए टाइम भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए।
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मोटिवेशन, काफी डीमोटिवेशन हो गई मुझे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी सही और सही। मैंने दोबारा से चैनल बनाया और इस वक्त मेरे चैनल के ऊपर 25 वीडियोस डली हुई हैं सिर्फ। हाँ, वो बेसिक गाइडेंस के लिए डली हुई हैं और आई डोंट नो कि मैंने अपनी वीडियोस, मतलब आपने मुझसे रब्ता कैसे किया? मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने तकरीबन आपकी 15 वीडियोस जो आपके चैनल पे इस टाइम अपलोडेड है ना, वो मैंने देखी हैं लास्ट अच्छा, लास्ट 4-5 डेज के अंदर। सही है। तो मैंने, क्योंकि मैं ये ऑप्टिमाइजेशन को ढूंढना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि इसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जाए। तो हम्म। मुझे पता था पहले से आपका, चाहे आपके चैनल का, मैंने उसको सर्च किया तो वो मेरे ख्याल से ये नया वाला चैनल आया है, ऑलमोस्ट नेम सेम ही है दोनों के। हाँ हाँ, तो सही है। तो वो मैंने खैर वीडियोस देखी, तो उसमें ना एक वीडियो में मुझे, आई डोंट नो, कि मुझे लगता था कि आप कोई प्राइवेट सेशंस होते हैं, स्केड्यूल वगैरह होता है, जो हम्म। के साथ आप बात कर रहे थे, तो मुझे नीचे फिर आपकी एक या आपने वीडियो में बताया हुआ था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने उसका लिंक ज्वाइन किया, तो उसमें देखा कि एडमिन है, फिर मैंने एडमिन आप ही थे, तो मैंने आपको अप्रोच किया, मैंने आपसे पूछा कि आप सजाद भाई हैं, आपने कहा जी हाँ। तो फिर मैंने वहां से आपको अप्रोच किया, क्योंकि आपकी आपकी वीडियोस के अंदर ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, तो दिया हाँ, हुआ होगा बिल्कुल। हाँ कुछ वो ना कुछ तो छोड़ा होगा मैंने उधर। हाँ, वो एक आधी वीडियो में मुझे मिला है वो, तो फिर वहां से मैंने वो ग्रुप भी ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर मैंने आपको जो है ना वो, क्योंकि आप एडमिन थे, तो मैं एक ही एडमिन था, तो मैंने फिर आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अप्रोच किया, तो यहाँ से मुझे मिला। अब लिंक अ, मौजूद है। जी जी बिल्कुल। अ, सही इस है। बस ये मैं इस तरफ ये जानना चाह रहा था, देखिए मैंने अभी, आप प्रोफाइल देख लें, इसमें मैंने अभी वीडियो अपनी कभी अपलोड नहीं की। मैंने हम्म। अभी प्रोजेक्ट डैशबोर्ड नहीं बनाया हुआ, इसका पोर्टफोलियोज बहुत बेसिक से हैं। तो मैं सजाद भाई, अब मेरे पास ना माशाल्लाह अब एजेंसी है, मैं बेसिकली खुद काम नहीं कर रहा, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। हम्म। मेरे पास एम्प्लॉयज हैं और बाकायदा ऑफिस का सेटअप है। मेरे एक पार्टनर हैं, और वो भी, ही इज आल्सो इन सेम फील्ड, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और ही इज आल्सो इन ऑन अपवर्क, ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन मी। उनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। तो हम लोगों की एक कोलैबोरेशन है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कैसे करूँ, मतलब उसके अगर मैं अंदर वीडियो डालता हूँ, और उसके अलावा मैं पोर्टफोलियोज़ डालता हूँ, तो और अगर मैं अपनी प्रोफाइल को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करूँ ताकि वो अच्छी रैंकिंग में आए, या मुझे थोड़ा-सा ये था कि एसईओ करना बेहतर रहेगा या नहीं बेहतर रहेगा, या अपवर्क का एल्गोरिदम जो है वो इसको अच्छा समझता है, या क्या उसके साथ वो बिहेव करेगा प्रोफाइल के साथ। सही है। तो इस तरह के मेरे जो है ना थोड़े से डाउट्स थे। मैं समझ गया आपकी कंप्लीट कहानी, अलिफ से लेके ये तक, और जो आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे मैंने उनको भी गो थ्रू कर लिया है। और मतलब ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, बट सबसे पहली चीज जो मैं ये समझना चाहूंगा कि आपका मंथली टारगेट क्या है या वीकली साइकिल का टारगेट क्या है, जो आप अचीव या रीच करना चाहते हैं हर हफ्ते के। भाई एक हफ्ता गुजरने के बाद मेरे अपर के अकाउंट में इतने $1000 आ जाने चाहिए, वो क्या है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो पूरा कंपनी एक्सपेंस है ना, उसके मुताबिक हमारा जो अभी, और हमारे जो गोल्स हैं उसके मुताबिक ना, हमारा जो मंथली टारगेट है ना, वो अ, हमारा बनता है तकरीबन 15K का, जिसके पंद्रह अंदर, पंद्रह हाँ हजार डॉलर हाँ, और जिसके अंदर अभी हम 2 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वैसे जो मेरा, आप ये समझ लें कि जिसके अंदर कोई बहुत बड़े गोल्स नहीं इंक्लूडेड है, जो सिर्फ हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारी अपनी सैलरीज हैं, उसको आप ये समझ लें कि मेरी एक जो प्रोफाइल है ना, उसमें मतलब अगर मैं दूसरे जो प्रोफाइल में जिसकी बात कर रहा हूँ, या जो मेरे कोलीग हैं उनको हम्म। छोड़ूं, तो मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है 8,000। 8,000 मैंने हर हाल में पूरा करना है। उसके बाद जो मेरे गोल्स आते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी है आउट ऑफ द वे जाके, तो वो मेरे उसके बाद के हैं। मतलब 8,000 मैं मंथली समझ मैंने गया, देनी है। 8000 आपका बेसिकली टारगेट और गोल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एट द मोमेंट वीकली की बात हो रही है या मंथली जी, की बात हो रही है? ये फिलहाल मंथली मैंने आपको बताया है। मंथली, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, अभी तक आप अपने गोल तक पहुंचे हैं एक दफा भी? नहीं, मैं फिलहाल नहीं पहुंचा। फिलहाल नहीं पहुंचे। जी। तो अब इससे पहले आपने कहा कि दो लोग जो हैं वो मिलके टारगेट
को रखा हुआ है हमने सामने कि $15,000 बिल्कुल। जो है वो हमारा मंथली टारगेट है या होना चाहिए, या जहां तक हम जाना चाहते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि नहीं, अभी तक मैक्सिमम टारगेट आपने क्या अचीव किया है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं हम यहाँ जाना नहीं चाहते, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा मज़ीद। हमारा जो मंथली टारगेट हमने अचीव किया ना, वो तकरीबन 10 के अचीव किया है, ठीक है? सही है। 10-11 के आप समझ लें। कितने और महीनों तक कंसेक्यूटिवली? अभी हमें तकरीबन 2 माह हुए हैं कंसेक्यूटिवली उसको अचीव कर। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, जो मैंने आपको 15 के का फिगर दिया ना, दैट जस्ट ओनली कवर्स आवर सैलरीज़, आवर जो नेट टेक होम आप कह लें, उसके अंदर गोल्स नहीं आ रहे हमारे। गोल्स के लिए जो हमारा टारगेट है ना, वो एटलीस्ट 25 के का है, ठीक है। एटलीस्ट। ओके, जिसकी जो अगर हम मंथली कंसेक्यूटिवली 25 के पे जाते हैं ना, तो हमारे 1 बाय 1 करके गोल्स पूरे होना शुरू हो जाएँगे। मैं समझ गया आपकी बात। तो लेट्स सपोज जो आपने टारगेट अभी तक अचीव किया है, विच इज 10 एंड 11 के पर मंथ, दो लोगों ने मिलके, उसमें से आपकी परसेंटेज कितनी है और उनकी परसेंटेज कितनी है आपके पार्टनर की? आपने कितना अचीव किया, उन्होंने कितना किया परसेंटेज में? अच्छा, वो ना हमने शुरू किया था ये वेंचर 2021 में ना, तो तब मेरी परसेंटेज 80-85 परसेंटेज थी। अच्छा। और उनकी 15-20 थी। वो उन्होंने क्योंकि तकरीबन आप 6-7 साल के बाद अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को रिवाइव किया था और सारा कुछ। अब उनकी परसेंटेज जो है ना, वो तकरीबन 65-70 है, क्योंकि मैं बीमार रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इश्यू आया है। तकरीबन 1 माह मैं बीमार रहा हूँ, और उससे पहले जो है ना, मेरा असल में मैं हूँ टेक्निकल थोड़ा-सा बंदा हम्म। ना, तो वो मेरा टेक्निकल साइड पे टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। मतलब अगर सही है। उनके भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो उनके अंदर जो टेक्निकल डिफिकल्टीज़ या इश्यूज़ होते हैं अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, टैक्स के, तो वो मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट एक्विजिशन की। अब हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्टेंस पे भी हैं। मैं लाहौर से हूँ, तो वो बुरे वाला से हैं बेसिकली।